एनआईटी विधानसभा क्षेत्र से सतीश फागना के समर्थन में केंद्रीय मंत्री किशन पाल गुर्जर आए हुए हैं और इन्होंने अपने संबोधन के बाद प्रेस से बातचीत करते हुए उन तमाम विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि एनआईटी में इस बार कमल खिलेगा। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। जो खालिस्तान समर्थक दुनिया को कह रहे हैं, उस बात की तारीफ देश का विपक्ष का नेता राहुल गांधी कर रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक देश की क्या हो। अरे तुम्हारा मोदी से बैर हो सकता है, तुमको मोदी से नफरत हो सकती है, लेकिन मोदी से नफरत करते करते आज तो देश से नफरत हो गई। एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, उससे मेरा भरोसा बढ़ गया है कि लोकसभा की तरह इस बार एनआईटी विधानसभा में भी कमल खिलेगा और ये इतिहास इस बार रच कर रही है। कार्यकर्ताओं ने हमारे ठान लिया, क्योंकि आज एनआईटी की दुर्दशा यहाँ के विधायक के कारण से है। तो इसलिए एनआईटी के लोग अच्छी तरह समझते हैं इस क्षेत्र की अगर दशा को सुधारना है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को इस बार जिताना। विधायक नीरज शर्मा कहते हैं हमारी विधानसभा में भाजपा ने कोई काम नहीं करवाया। देखिए, वो पूछे कि उन्होंने क्या किया। लोग विधायक और सांसद चुनते हैं विकास के लिए, लेकिन वो अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। ये कह के भाजपा ने नहीं किया। आप विधायक थे, आपने यहाँ के विकास के लिए क्या किया? सिर्फ झगड़े करना, आरोप लगाना, ड्रामा करना, नौटंकी करना, और उसका जवाब लोकसभा में एनआईटी के लोगों ने दिया। ये अपनी बात का कितना धनी है। इसने कहा था लोकसभा के चुनाव में, अगर एनआईटी से किशन पाल जीत गया तो मैं जिंदा समाधि ले लूंगा। जरा ले भाई, अपनी बात पर जरा अमल करो। अगर तुम्हारी बात की कोई कीमत है। 1.5 करोड़ रुपए अपनी संपत्ति बढ़ाया है, ये उन्होंने अपने बायोडाटा में दिया है कि उनकी संपत्ति 1.5 करोड़ रुपए बढ़ी है। क्या एक आम जनता 5 साल में 1.5 करोड़ रुपए कमा सकते हैं? कैसे कमाया उन्होंने? देखिए, मैं किसी के इस तरह के मैं आरोप प्रत्यारोप तो मैंने जाता, लेकिन जिस विधायक का धर्म और ईमान था अपने क्षेत्र की सेवा करना, अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना, उसमें उन्होंने कोताही की। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, कभी ढोला पहन लेना, कभी कंगला पहन लेना, पूरे 5 साल उन्होंने इसी ड्रामे में निकाल दिए और एनआईटी के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते। विधायक जी कह रहे हैं आपकी डिप्टी सीएम बनूंगा। विधायक जी कह रहे हैं आपकी डिप्टी सीएम बनूंगा, सारे काम करा। देखिए, पहले विधायक तो बने, ये फैसला तो इस क्षेत्र के मतदाता करेंगे कि किसको अपना विधायक चुनते हैं। सड़कें, हाईवे और कॉलेज वगैरह तो आप लोगों ने खूब बना दिए, लेकिन लोगों के गले में पानी नहीं है और गली में बहुत सारा पानी भरा हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर एनआईटी विधानसभा हमारे रोज कमाने खाने वालों की कॉलोनी है। ये विधानसभा, अगर मैं ही कहूँ कि इस विधानसभा में रोज कुआं खोदकर पानी पीने वाले लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, और यहाँ समस्याओं का अंबार है। पीने के पानी से लेके सीवर पानी निकासी और साफ सफाई, तो उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव एक डीपीआर बनेगी, जिसमें सीवर, पानी निकासी, पीने का पानी, सफाई, सब चीजें होंगी। तब इस एनआईटी विधानसभा की तस्वीर सुधरेगी। और इस बार हमने तय किया है कि फरीदाबाद एनआईटी विधानसभा के लिए हम कॉम्प्रिहेंसिव डीपीआर बनाएंगे, जिसमें सीवर भी दुरुस्त करनी होगी, पीने का पानी भी देना होगा, यहाँ की पानी निकासी की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, यहाँ की सफाई की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तब इस कॉलोनी का मूलभूत सुविधा मिल पाएगी। मंत्री जी, जिस चश्मे में आप कह रहे हैं कि दम नहीं है यहाँ पर, उसी चश्मे में भाजपा के पार्षद छोड़ करके ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है
कोई एक आदमी मैं कहता नहीं, देखो लोकतंत्र है, लेकिन उसी से दूसरे लोग भी हमारे साथ आए हैं। देखो जयवीर जी आए हैं तो हम परसों वापस आए, लेकिन वो भी जिसके बारे में कह रहे हो हमारा छोटा भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, वापस नहीं आए, हमारा अपना। क्या चुनाव में वापस ला पाएंगे? देखिए हमारी कोशिश होगी रूठे हुए को मनाए, लेकिन मैं कहता हूँ चश्मे का जमाना गया, अब तो लेंस का जमाना आ गया, लेंस का। किशन पाल गुर्जर ने स्पष्ट तौर पर एक एक समस्याओं को भी रखा और जो दो समस्या यहाँ पे रह गई है, पानी की, उन्हें भी समाधान करने के लिए, बिजली की, उन्हें भी समाधान करने का वादा दिया है। हमारे साथ यहाँ से उम्मीदवार जी सतीश फागना जी। मंत्री जी ने लगभग सारे विषयों को लिया कि हमने विकास किया है, एक दो जो समस्याएं रह गई है उसे भी हम निपटा देंगे, जल जमाव का जो है और जो पानी की समस्या और बिजली की कुछ कह रहे थे। आपको क्या लग रहा है उनके इस मीटिंग से क्षेत्र की जनता में कैसा ये गया होगा मैसेज? पूरे NIT 86 के अंदर आज इस मीटिंग से लोगों के अंदर हौसला बढ़ा है और सभी कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से सभी लगे हुए हैं, पूरे जोश लगा के सारे जो है अपने अपने क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं। और जो उन्होंने कहा है, हमने फाइल जो है ना सांसद जी के चुनाव के बाद ही ये फाइल बनवा दी थी जो मंत्री जी ने बताया है, और मंत्री जी के आशीर्वाद से वो फाइल बन रही है। पानी की समस्या हमारे क्षेत्र में कमी हुई है। जो है वो समाधि लेने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको? देखो उन्हें जो उन्होंने वादा किया था आज तक एक वादा पूरा नहीं करा। उन्होंने कहा जब पहले शुरू में जब इलेक्शन लड़े थे तो उन्होंने कहा था अगर मेरे यहाँ क्षेत्र के अंदर जल प्रभाव खत्म नहीं हुआ तो मैं अपनी चोटी कटवा लूंगा। और उसके बाद उन्होंने ढोंग चोटी भी नहीं कटवाई, समय बीत गया। उसके बाद कभी चप्पल उतार ले, कभी पैर ले, कभी कपड़े उतार ले, उसका पैर लेता है, उसके बाद कभी कफन पैर ले, मतलब ढोंग मचाने के अलावा कोई काम नहीं करे। नौटंकी का उदाहरण दिया है। और एक बात और, जो भी मुद्दे उठाए हैं आज तक उन्होंने कभी दोबारा नहीं उठाए। अब ये क्या कारण है वो तो वही जानते हैं। बिल्कुल कारण नहीं बताते हैं। समाधि की बात कही थी, मंत्री जी ने चुनौती दिया कि भाई समाधि क्यों नहीं लिया, मैं तो यहाँ से जीत गया हूँ और यहाँ की समस्याएं जो बच गई है वो सारी समस्याओं को आने वाले समय में खत्म कर देंगे। जी भाई साहब। मैं राधेश्याम शर्मा NIT 86 से 20 बूथों से जिताकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश फागना को जिताने का काम करूंगा। और मेरे सारी महिला मंडल सुरेंद्र भड़ाना और झंबरलाल शर्मा सारी बहुत बड़ी मजबूत टीम है। इस 20 बूथों से प्रिंस स्कूल है, चंदनलाल स्कूल है, सारी बूथों से जिता करके सतीश फागना जी को। NIT से कमल खिलने वाला है। NIT से कमल खिलने वाला है, ये निश्चित है। कमल खिलने वाला। जी बताओ जी बताओ। ये मंत्री जी ने विश्वास जताया संपूर्ण NIT 86 में कमल खिलने वाला, और उसके बाद विधायक तो बनेगा ही बनेगा। मंत्री जी ने मंत्री बनने का भी विश्वास दिया भाई सतीश फागना को। सतीश फागना को मंत्री बनने का भी विश्वास दे दिया है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। जी बताइए क्या कहना चाहेंगे? सतीश फागना जी का जो हिसाब किताब है, देखने का, पब्लिक से मिलने का मिलनसार हिसाब किताब है, बढ़िया तरीके से पहले से मिलते आए हैं और अच्छी इनकी बैठ है सबके बीच के अंदर। लोग इनसे हद से ज्यादा प्यार करते हैं और ये चाहते हैं कि अब की बार सबको देख लिया, इस बार सतीश फागना को नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। अब की बार सतीश फागना है, बागी उम्मीदवार का जो था उनका कोई कंफ्यूजन नहीं। लोगों ने पूर्व विधायक को भी देख लिया, वर्तमान विधायक को भी देख लिया। अब लोग तहे दिल से चाह रहे हैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनने जा रहे हैं भाई सतीश फागना को, और भाई सतीश फागना पूरी गंद को साफ कर देंगे कॉलेजों से लेकर। और टोटल कई चीजों की इन्होंने डिमांड की है, लड़कियों के लिए कॉलेज खुलेगा और उसके बाद टोटल गलियों को और पूरे रास्तों को और जो भी समस्याएं हैं सबको मूलभूत तरीका से करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सतीश फागना जिंदाबाद, सतीश फागना जिंदाबाद। मैं राजेश चांदिया मांगर गांव से, जो कि फरीदाबाद का लास्ट गांव है। मैं वरिष्ठ भाजपा का कार्यकर्ता हूं और समाज सेवी भी हूं। मेरी NIT क्षेत्र को जो कि नरक बनी हुई है उसको कुछ ही दिनों बाद मेरे सतीश फागना, मेरे प्यारे मित्र, भाई और रिश्तेदार है, वो इसको स्वर्ग बना देंगे, नरक से निकाल देंगे।
लोगों को एक ऑप्शन मिल गया, क्योंकि दोनों पहले विधायक रह चुके हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। एक ये तीसरा ऑप्शन है और वो भी हमारे बीजेपी से है। तो लोग, आज हमने डोर टू डोर करा था, लोग बाग खुद ही बोल रहे थे कि आने की जरूरत नहीं है, हम सब। बिल्कुल, ये आश्वासन जनता का मिल रहा है और इस आश्वासन पे लग रहा है कि एक बार NIT में इस बार कमल खिल सकता है। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।